नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ कल रात आपने देखा किस तरीके से मधेपुरा से जब तेजस्वी लौट रहे थे तो जो घटना होती है, एक अनियंत्रित ट्रक तेजस्वी के काफिले में जो गाड़ी शामिल थी उसमें टकरा जाता है। इसके साथ ड्राइवर के साथ 3 सुरक्षा कर्मी घायल होते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर अब रोहिणी आचार्य ने भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, प्रशासन कहां था। ये सभी सवाल रोहिणी ने खड़े किए हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव देखिए अभी अभी अपने घर से, अपने आवास से, राबरी आवास से लालू प्रसाद यादव निकल गए हैं। तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, लालू प्रसाद यादव का काफिला जो है वो निकल गया है। देखिए, अक्सर लालू प्रसाद यादव अपने काफिले के साथ सुबह में और शाम में निकलते हैं, चूंकि कभी कभी पटना के मरीन ड्राइव इस समय जो है वो जाते हैं शाम के समय अक्सर। ऐसे में कल रात को जो घटना हुई उससे आप कह सकते हैं कि एक तरफ राजद परिवार में गुस्सा है, क्योंकि प्रशासन की चूक। ऐसा कहा जा रहा है कि आखिर प्रशासन उस समय कहां थी जब तेजस्वी यादव के 5 फीट दूरी पर यह घटना होती है। 5 फीट दूरी पर तो आखिर प्रशासन उस समय क्या कर रही थी। तेजस्वी ने कहा कि अगर गाड़ी ज्यादा अनियंत्रित होती तो मुझ पर भी चढ़ जाती। ये बातें हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने कही है कि अगर गाड़ी ज्यादा अनियंत्रित होती तो मुझ पे भी चढ़ सकती थी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, लाजमी है। लालू प्रसाद यादव अभी अभी अपने आवास से निकल गए हैं। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, और लालू प्रसाद का जो काफिला है वो भी निकल गया है बिल्कुल सुरक्षा के साथ। रोहिणी आचार्य भी एक तरफ मांग कर रही हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इसके लिए जांच की मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से घटना हुई इसके लिए तेजस्वी यादव भी बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। बताएं आपको कि जैसे ही वो ट्रक आगे बढ़ा तो पुलिस ने ट्रक और ड्राइवर दोनों को हालांकि पकड़ लिया, लेकिन 3 सुरक्षा कर्मी जो घायल हुए और तेजस्वी यादव के ड्राइवर, तेजस्वी ने आनन फानन में तुरंत वहां पर स्थानीय अस्पताल वहां पर लेकर गए सबको और इलाज करवाया, उन लोगों की देखभाल की। इसके बाद तेजस्वी का तो बयान भी निकल कर आया। तेजस्वी ने बकायदा बयान दिया कि इस तरीके से काम हुआ और 5 फीट की दूरी पर था, अगर थोड़ा सा भी अनियंत्रित होता तो मुझ पर भी चढ़ जाता। मुकेश रोशन, शक्ति यादव, ये सभी लोग थे। और हालांकि जब ये लोग उतरे चाय पी रहे थे और तेजस्वी यादव भी चाय पीने के लिए रुके थे, उस दौरान ये घटना हो जाती है। तेजस्वी ने एक्सप्लेन भी किया है। देखिए, वहां पे कई लोग थे, आनंद फानन में तेजस्वी तुरंत हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपने सुरक्षा कर्मियों की देखभाल करते हैं। ऐसे में अब सवाल रोहिणी आचार्य ने जहां एक तरफ सवाल किए कि ये पहली बार नहीं है जहां तेजस्वी यादव के काफिले के साथ ऐसा हुआ है, कई बार जो है ऐसा हुआ है। इसको लेकर रोहिणी ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव अभी अभी अपने आवास से निकल गए हैं और अचानक जो है वो निकल गए, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ ये घटना हुई इससे राजद परिवार में अब प्रशासन से लापरवाही की चूक बता रहा है। लालू प्रसाद यादव जो है वो अभी अभी अपने आवास से निकल गए हैं। पूरे काफिला, कल भी हमने आपको खबर बताई थी, कल भी निकले थे और अभी अभी लालू प्रसाद यादव भी अपने काफिला से जो है वो निकल गए हैं। जिस तरीके से कल देर रात तेजस्वी यादव के साथ घटना हुई, चूंकि वो पटना ही लौट रहे थे, कल वो सुबह सुबह पहुंचे थे वहां पर जहां पर उनका कार्यक्रम था और एक कार्यक्रम में भी तेजस्वी को शामिल होना था और रिंग सेरेमनी में भी। इसके बाद वहां पर खगड़िया में सभी लोगों के साथ मीटिंग की और रात में जब ये लौट रहे थे तब की घटना है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, राबरी आवास से तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, किस तरीके से लालू प्रसाद यादव अभी अभी जो है वो निकल गए हैं और जा रहे हैं। जिस तरीके से अक्सर वो सुबह शाम जब भी पटना में होते हैं तो वो निकलते हैं और पटना की सड़कों पर जो है वो घूमते नजर आते हैं बिल्कुल सुरक्षा के साथ। कई बार तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, जब कई बार ऐसा हुआ है। और अब लालू प्रसाद यादव देखिए अभी अभी निकल गए हैं अपने काफिले के साथ। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल ठीक हैं और जो भी सुरक्षा कर्मी थे वो भी अपनी खतरे से बाहर है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव देखिए अभी अपने आवास से निकल गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या लगता है कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।